निवाड़ी जिले का एक गांव ऐसा जहां शिक्षा के मंदिर का डिमोशन हुआ है, क्योंकि यहां से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हुए, उसके साथ विद्यालय भी सेवानिवृत्त हो गया है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं यह सब कि यहां से करीब 300 बच्चे पढ़ाई करने के लिए अब 3 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हैं। बच्चों के भविष्य पे अब खतरा मंडराता जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर दूर भेजने के लिए अब अभिभावक भी कतराने लगे हैं। कई बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वाने लगे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ माध्यमिक शाला थी, अब यहाँ प्राथमिक शाला बची है केवल। क्योंकि यहाँ से एक शिक्षक का सेवानिवृत्त होने के बाद अब स्कूल संस्था भी बंद हो गई है। अब देखना यह होगा कि हमारी खबर से क्या प्रशासन जागेगा, यहाँ बच्चों के भविष्य पर जो खतरा हुआ है उसके लिए क्या कुछ कदम उठा पाएगा। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 300 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में, शिक्षा पर खतरा। शिक्षक की सेवानिवृत्ति बनी बच्चों की भविष्य का खतरा। 300 बच्चों का भविष्य अधर में, शिक्षक के साथ स्कूल हुआ सेवानिवृत्त। भले ही पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार तमाम प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रही हो, जगह जगह सीएम राइज स्कूल भी खोल रही हो, लेकिन निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर गांव में शिक्षा व्यवस्था पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। यह सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के कारण स्कूल संस्था ही बंद हो गई है। दरअसल निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर ग्राम पंचायत में श्री गिद्धवानी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनुदान प्राप्त स्कूल करीब 51 वर्षों से संचालित किया जा रहा था, जिसमें सर्वप्रथम 5 शिक्षकों की तैनाती की गई, जिसमें धीरे धीरे एक एक शिक्षक की सेवानिवृत्त होती गई और अंततः 31 जुलाई को प्रधान अध्यापक सीताराम तिवारी की सेवानिवृत्ति के बाद स्कूल की ही सेवानिवृत्ति हो गई, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। यह सब हम इसलिए कह रहे हैं कि सिंदूर सागर, कुड़ार, नई बस्ती, पठानीपुरा, सादिकपुरा से बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, लेकिन अब स्कूल संस्था बंद होने के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर दूर महाराजा खेत सिंह खंगार शासकीय स्कूल जाने को मजबूर हैं। जब इस संबंध में ग्रामीण जनों से बात की तो बताया कि शिक्षक की सेवानिवृत्ति होने के बाद संस्था बंद हो गई है, जिसके कारण बच्चों को सड़क एवं जंगल के सहारे 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाने को मजबूर किया गया है, क्योंकि 3 किलोमीटर से पहले कोई शैक्षणिक संस्था न होने के कारण मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया है, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर साइकिल या पैदल चलकर बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि जगह जगह स्कूल संस्थाएं खोली जा रही हैं जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया हो सके, लेकिन हर जगह शिक्षा के मंदिरों का उन्नयन किया जा रहा है। तो निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर में शिक्षा का अब नवन किया गया, क्योंकि आप ग्राम पंचायत सिंदूर सागर में माध्यमिक शाला की जगह अब केवल प्राथमिक शाला ही संचालित होगी। अगर बात की जाए शिक्षा की तो सड़क के सहारे कई बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते तो कभी कभार बच्चे चोटिल भी होते रहते हैं। जब इस संबंध में पंचायत सरपंच से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि बताया कि उक्त मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भोपाल तक दे दी है, लेकिन शिक्षा का मंदिर कब खुलेगा, बच्चों को गांव में ही शिक्षा मुहैया होगी, यह तो आज भी सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, ऐसा है कि ये माँ गिद्धवानी पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुड़ार जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं पंडित श्री सीताराम तिवारी के द्वारा, आज वो सेवानिवृत्त हुए हैं। इसमें सेवानिवृत्त होने के बाद ये संस्था आज यहाँ खत्म हो गई और इस संस्था को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार में महाराजा खेत सिंह में बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके अभिभावक 3 किलोमीटर जंगल से बच्चे गुजर के वहां कुड़ार जाएंगे, खतरा है। इसका शिक्षा का जो एक विषय है, माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जो शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं, उसमें आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिंदूर सागर का जो एकमात्र स्कूल था गढ़कुंडार का, आज वो यहाँ से संस्था चली गई है। इसके बारे में माननीय हमने जो हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक श्री अनिल जैन जी हैं, उनको भी इस बात से अवगत कराया और मध्य प्रदेश शासन की
जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव है उनको भी जाके मैंने भोपाल में लेटर दिया है, उनसे निवेदन भी किया है कि ये हमारे यहाँ लगभग 250 से 300 बच्चों का भविष्य खतरे में है सिंधु सागर ग्राम पंचायत। आज इतना दर्द हो रहा है हमें कि इसी स्कूल और इसी संस्था से मार्केटवासनीपुर माध्यमिक विद्यालय से कम 1000 छात्रों का भविष्य लिखा गया है जो आज शिक्षक हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी ग्राम पंचायत आज बनने को जा रही है सिंधु सागर, जहाँ अभाव देखा जा रहा है माध्यमिक शाला में। हर ग्राम पंचायत में माध्यमिक शाला होती है, ग्राम पंचायत सिंधु सागर बिना माध्यमिक शाला के। ये देखो बड़ा दुख की बात तो है ही। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत कराया, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन भी दिया था और इस पर सरकार क्या काम करती है मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को भी हम लेटर दे चुके हैं। भाई मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। हमारी मांग ये है कि हमारे स्कूल जो था उसका उन्नयन करा के शासकीय विद्यालय सिंधु सागर में इसका उन्नयन कर दिया जाए। देखिए, स्कूल के टूट जाने से अब बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हमारी ग्राम पंचायत से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो हाई स्कूल है महाराजा खेत सिंह खांगर हाई स्कूल, वहाँ पर जाना पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर। और जो 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है उसमें काफ़ी जंगली एरिया है और मेन रोड होते हुए जाना पड़ता है, जिससे वाहन की आवाजाही से नुकसान भी होता है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और दूरी भी बहुत ज़्यादा है छोटे छोटे बच्चों के लिए। बच्चियां भी जाने में असमर्थ हैं और उनके अभिभावक जो है वो भी छोड़ने नहीं जा सकते क्योंकि उनके काम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ठीक है, बच्चियों को लाने और छोड़ने की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, और एक और चीज़ है, जो शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, CM राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ वहाँ तो स्कूल बनाए जा रहे हैं, टोलों पर स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत सिंदूर सागर में स्कूल बढ़ाने की जगह, उन्नयन करने की जगह अब नमन किया जा रहा है। धन्यवाद। करना को तू कुछ नहीं, अब घर पर रह के कुछ देखेंगे। आज आपके साथ ताला भी सेवा नहीं है जी, 300 बच्चों को भविष्य खतरे में है जी। आखिर बच्चों को पढ़ाई कैसे होता है? बच्चों को पढ़ाई के लिए गांव वालों ने प्रयास नहीं किया, जबकि हमारे खान साहब ने कहा, सरपंच महोदय से कहा, किसी ने कोई गौर नहीं किया, इसलिए सारा मजबूरन वहाँ जाना पड़ी। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ बच्चे 86 थे। और बच्चों को कहाँ कितने दूर पढ़ने जाना पड़ता है? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर। सर, कई बच्चे के अभिभावक स्कूल जाने से नहीं भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं क्योंकि दूरी पड़ती है और सड़क के किनारे जाना पड़ता है, तो इसमें कई बच्चों के भविष्य अंधकार में हो रहे हैं। बिल्कुल अंधकार में अभिभावक ने हमसे भी कहा, उन्होंने प्रयास किया, करीब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, शासन के ऐसे नियम है कि उसमें तो कुछ कोई कर नहीं सकता है। आज आप सेवा निवृत्त हुए, क्या संदेश? संदेश कुछ नहीं, संदेश हमारा यही है सभी लोगों से, गांव वालों से, कि अगर हो सके तो यहाँ संस्था जो प्राथमिक पाठशाला सिंधु सागर में है वहाँ कक्षा 6वीं से संचालित करा दी जाए। शिक्षा के अभाव में कई बच्चे पढ़ना छोड़ रहे हैं, कई लोग 3 किलोमीटर कई अभिभावक नहीं भेज रहे हैं, और 300 बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये बात हकीकत है जो आप कह रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है पूरे ग्राम का भविष्य खतरे में है, क्योंकि शिक्षा भी एक जो है, अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जिसको पिएगा वो दहाड़ है, और अब वो जो है यहाँ खत्म होने जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 6वीं संस्था का उन्नयन सिंधु सागर में जो है किया जाए, पर्याप्त स्टाफ है, सारी सुविधाएं, ये हमारा। जब पूरे मामले में सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में आई BRC कल्पना शर्मा से बात की तो उन्होंने भी गोल मटोल जवाब देकर पल्ला झाड़ दिया, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर कोई पुख्ता बात नहीं की। उन्होंने पत्रावली कहने का आश्वासन दिया है। साला ये अनुदान से चल रही थी, साला ऐसी विकास खंड में 2 सालाएं थी, एक पोहा में थी, एक यहाँ कुड़ा में थी। तो पहली साला तो यादव जी राष्ट्र थे शिक्षक, उनके साथ चली गई, और दूसरी सीताराम जी तिवारी उनके साथ समाप्त हो गई। कई बच्चों का भविष्य
इसके लिए आप लोग क्या कदम? अब कुड़ार गांव में शाला तो संचालित है। यहाँ से हिंदू सागर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर शाला संचालित है, जिससे कई बच्चों के अभिभावक स्कूल नहीं भेज रहे। सड़क के किनारे लोगों को जाना पड़ता है, जंगल से गुजरना पड़ता है, इसलिए बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कई लोग पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इस पर यही प्रतिक्रिया है कि हम शासन को यहाँ की छात्र संख्या भेजेंगे और लिखेंगे शासन से कि यहाँ आदिकाल दूरी होने के कारण यहीं इसी स्थल पर शाला खोली जाए। तो शासन को पत्र लिख के, राज्य शिक्षा केंद्र को पत्र लिख के हम यही अनुरोध करेंगे कि बच्चों के आगे भविष्य को देखते हुए यहीं पर शाला स्थापित कर दी जाए, जिससे माध्यमिक शाला यहाँ संचालित हो सके। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी उनमें श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने पहले तो स्कूल की जानकारी न होने का हवाला दिया। जब हमारे पत्रकार ने प्रश्न पूछे तो उन्होंने अनुदान प्राप्त विद्यालय होने का हवाला देकर आगे उन्नयन करने के लिए पत्रावली करने की बात कही। वहाँ बच्चों को जो सबसे नज़दीक विद्यालय हुआ, फिलहाल तो अभी हम लोग उस विद्यालय में एडमिट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, पढ़ाई में नियमितता बनी रहे। और यदि जैसा कि इशू आप बता रहे हैं कि कुछ डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रही है, तो इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि विद्यालय उस गाँव में शासकीय विद्यालय खोला जाए। प्रयास मुख्य सड़क से 10 से 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जाते हैं, कभी कोई घटना घटती है, इसलिए 3 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने के लिए अभिभावक नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई का भी जोर जा रहा है। तो इसलिए कब तक कदम उठा देखिए, अब रिपोर्ट मंगाते हैं वहाँ की, क्योंकि वो एडेड स्कूल था, तो एडेड स्कूल की जानकारी हमारे कार्यालय में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से संचालित था। और शासकीय विद्यालय खोले जाने के लिए मैं प्रयास करूँगा कि अति शीघ्र वहाँ शासकीय विद्यालय खोला जाए।